नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में हम आरती क्यों करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मंदिर बनाने का आयोजन बनाया, फिर एक मंदिर बनाया और वही मंदिर में ऊपर एक गोलाकार गुम्मट बनाया जो भीतर से खाली होता है, और यह मंदिर के मध्य भाग में होता है। और मंदिर के भीतर एक भगवान की मूर्ति यानी प्रतीक के रूप में रख दी, और मंदिर के बाहर घंट लगा दिया और ज्योति प्रगटा कर आरती का आयोजन किया और प्रदक्षिणा करने का भी आयोजन किया। तो हमारे ऋषि मुनि का उद्देश्य हमें यह शरीर एक मंदिर है, और यह शरीर के भीतर ही शंख, घंट, नगारे और झालर बज रही है। यहाँ भी आरती हो रही है, और यहाँ भी अनहद आरती, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं, वैसी अनहद आरती यहाँ हो रही है। तो हमारे ऋषि मुनियों का मकसद था कि तुम ही एक मंदिर हो, तुम्हारा शरीर ही एक मंदिर है। तो इसके भीतर तुम झांको तो शरीर यानी मंदिर की दीवार यह संसार है, और संसार में रहकर भी यह शरीर में झांको तो तुमको मंदिर तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाएगा, तुम्हारा हृदय ही मंदिर बन जाएगा, और तुम पूरे मंदिर हो जाओगे। तो हमें मूर्ति पूजा में फंसाने का इसका कोई मकसद नहीं था, क्योंकि ऋषि मुनियों ने मूर्ति की स्थापित की। तो ये मूर्ति का जो उद्देश्य हमें मूर्ति पूजा में फंसाने का नहीं था, हमें अंधश्रद्धा में ले जाने का नहीं था, मगर मंदिर में पहले तो पूजा करने वाला था वह सीधा साधा सरल था। वह हमें मंदिर के बारे में सच समझाता था कि तुम मंदिर की प्रदक्षिणा करके देख लो, तुम्हें दीवार दिखाई पड़ेगी, और दीवार पे बनाए गए चित्र डिज़ाइन दिखने को मिलेगी, मगर दीवार पे तुम्हें संसार देखने मिलेगा। अगर तुम्हें भगवान का दर्शन करना हो तो तुम्हें भीतर झांकना पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो भीतर है, बाहर संसार ही संसार है। दूसरा, तुम मंदिर को देखो
वह पूरी तरह से खाली होता है। दूसरा, मंदिर के बाहर द्वार पे घंट लगाया होता है। वह घंट हमारे अनहद नाद का प्रतीक है कि जब तुम पूरी तरह से खाली हो जाते हो, तुम्हारा मन मन में एक भी विचार के तरंग नहीं उठते हैं। बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, संशय भी मिट जाता है। मतलब तुम्हारा अंतःकरण पूरी तरह से खाली हो जाता है, पूर्ण स्थिरता में आ जाता है। एक छोटी सी लहर भी नहीं उठती और तुम्हारा शरीर भी स्थिर होकर बैठता है। तो वही घंट की आवाज़ तुम्हारे भीतर सतत गूंजती हुई तुम सुन सकते हो। बस यही कारण है मंदिर की गुम्मट बनाने का और मंदिर को खाली रखने का। और गुम्मट ही मस्तिष्क है, गुम्मट ही सहस्त्रार है, जहाँ आकाश पूर्ण होता है, जिसके पार निर्वाण है, मोक्ष है, मुक्ति है, लक्ष्य 84 की जेल से छुटकारा है। तुम्हारी हर बेड़ियों टूट जाती है, तुम संपूर्ण आज़ाद हो जाते हो। तुम नील गगन के पंछी हो जाते हो। तो इसीलिए हमने मंदिर के बाहर घंट रखा है और जब हम आरती करते हैं तो वह भी प्रतीक है। ऐसी ही आरती हमारे भीतर हरदम हो रही है, चाहे तुम जागृत अवस्था में हो, चाहे तुम स्वप्न अवस्था में हो, चाहे तुम सुषुप्ति अवस्था में हो, चाहे तुम पुण्यात्मा हो, चाहे तुम पापी हो, चाहे तुम पाखंडी हो, सबके भीतर यह आरती अहरनिश हो रही है। और जो तुम आरती को अंडाकार घुमाते हो, वह घुमाना ही ब्रह्मांड का प्रतीक है, शिवलिंग का प्रतीक है कि ब्रह्मांड अंडाकार है। तो हमारा शरीर भी एक मंदिर है। शरीर मंदिर की दीवार है जो संसार है, और भीतर जब शून्य हो जाता है तब घंट बजने लगता है। मगर आजकल हमारे पाखंडवाद ने मंदिर को एक धंधा बना दिया है, मंदिर को मनोरंजन बना दिया है, और वही पाखंडवाद ने हमें अंधश्रद्धा में डाल दिया है और हमारे भीतर द्वैत भाव भर दिया है। वही द्वैत भाव से हम आज खंड खंड हो गए हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।